आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम बुक से। तो इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। युक्ति तरंगिणी की रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने कुलपति मिश्र विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। रस रस, संग्राम सार, नक्सिक, द्रोण पर्व आदि जो है रचनाएं कुलपति मिश्र की अन्य रचनाएं हैं। केशवदास की वीर सिंह देव चरित विज्ञान गीता प्रमुख रचना है। इसी तरह से कृष्ण चरित, कव्य विचार, रामायण, चिंतामण की रचनाएं तथा सुखदेव मिश्र की प्रमुख रचनाओं में वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसारणव, रस रत्नाकर प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 200। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद शमीर, यह काव्य पंक्ति किसकी है? और दिए गए विकल्पों में सही जवाब विकल्प बिहारी को चुना तो राइट आंसर है। रीत सिद्ध कवि बिहारी की पंक्ति हैं। बिहारी को जो है पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है राधाचरण गोस्वामी जी ने। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। पद्माकर की प्रमुख रचनाओं को अगर देखा जाए तो हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण है। इसी तरह से सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, घनानंद की प्रमुख रचनाएं। रसखान कृष्ण भक्त कवि थे जो मुस्लिम थे और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान की प्रमुख रचनाओं में सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम प्रमुख हैं। आगे अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविदेव की नहीं है? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने किसको चुन लिया है? अलंकार गंगा को, तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार गंगा देव की रचना नहीं है। अलंकार गंगा देव की रचना नहीं है। अलंकार गंगा के रचनाकार कौन है? श्रीपति हैं, श्रीपति। अलंकार गंगा श्रीपति की रचना है। भावविलास, अष्टयाम, सुजान विनोद देव की रचनाएं हैं। श्रीपत की प्रमुख रचनाओं में काव्य सरोज, अलंकार गंगा, रस सागर, अनुप्रास, विनोद प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? और 208 का सही जवाब आपने भू परिक्रमा विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। भू परिक्रमा केशवदास की रचना नहीं है, यह विद्यापति की रचना है। विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और पतलक वर्णकृत प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 209। कीने हूं कोरी का जतन अब कही काढ़े कौन,
भो मन मोहन रूप मिलु पानी में और लाउन, इस दोहे के संदर्भ में क्या कथन सही है? इसका आपको जवाब बताना। तो इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, यह कथन सही है। और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया, यह भी सही है। ए और बी दोनों ही सही हैं। तो कृष्ण की रूपासक्ति से नायिका मन को अलग करना चाहती है, सही नहीं है। कोरिक काट का चोटना है, यह भी सही नहीं है। अगला प्रश्न, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न आपका है कि काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है। फटाफट करते हैं मिलान। कौन परी यह बान यरी नित नीर भरी गगरी ढरकाव है। यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रताप शाही की हैं। प्रताप शाही। अब गुल गुली गिल में गलीचा है गुनी जन, है चांदनी है चिक चिरागन की माला। यह पंक्ति है पद्माकर की। और अगली पंक्ति है कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को जान युद्ध जुरिबे में नेक जे न मूर्खो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठाकुर। और अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कारनमी। विकल्प डी का सही जवाब देव। देव यानी एक नंबर, प्रताप शाही यानी 4 नंबर, और पद्माकर दोनों मिलते थे। 4 2 3 1। विकल्प डी सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि रचना काल के दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रश्न संख्या 211 का सही जवाब चयनित करिए। रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित कवियों में सही अनुक्रम बताना है। केशवदास 1555, क्षमा करिए जन्म काल के अनुसार। 1595, 1613 और सेनापति का है 1589। सेनापति केशव, केशव के बाद सेनापति, केशव दास हो जाएंगे, फिर सेनापति, फिर भूषण, विकल्प ए। केशव दास हो जाएंगे। 1555, फिर 1589 सेनापति, और इसके बाद फिर बिहारी
तब धूसा। विकल्प इसका मिस्टेक लग रहा है। इसमें जो है केशवदास, फिर बिहारी, फिर भूषण, फिर सेनापति होंगे। केशव, सेनापति, बिहारी और भूषण। केशवदास का 1555, बिहारी का 1595, भूषण का 1613 और सेनापति का 1589। तो इसमें केशवदास होंगे, फिर बिहारी होंगे, इसके बाद सेनापति होंगे, क्षमा करें, केशवदास होंगे 1 नंबर पर, फिर सेनापति होंगे 2 नंबर पे, बिहारी होंगे 3 नंबर पे और भूषण होंगे 4 नंबर पे। आयोग ने इस प्रश्न का क्रम गलत दे दिया था। आगे, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। अलंकार पंचाशिका मतिराम का है। विष्णुपद कीर्तन रसनिधि का है। और रस विलास चिंतामणि का है। 3154। अगला प्रश्न। आगे फिर प्रश्न में कोड दिया गया है, मिलान करना है। तो मिलान कर लेते हैं। अलंकार प्रकाश भूषण की रचना। अंग दर्पण रसलीन की रचना। आलम केली आलम की रचना। रतन हजारा रसनिधि की रचना। 5124। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों में का सही अनुक्रम बताना है। ग्रंथ संख्या 214 का पद्माकर की रचना जगत विनोद 1803 से 1821 के आसपास की रचना है यह। भिखारी दास का काव्य निर्णय 1746 ईस्वी का। कुलपति मिश्र का है रस रहस्य 1670 ईस्वी का। और देव का है भाव विलास 1689 ईस्वी। सही जवाब बनेगा रस रहस्य भाव विलास काव्य निर्णय जगत विनोद, विकल्प। अगला, रीतकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता पूछा जा रहा है। तो रासो काव्य की अपेक्षा जो है ये अधिक प्रमाणित हैं और इसमें तत्कालीन इतिहास भी सुरक्षित है। विकल्प 1 और 2। और किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। इसमें चमत्कारिक वर्णन भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, यह कथन सही नहीं है। यानी 1 2 4 विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं।
कौन कौन सी हैं? तो उद्भावक और व्याख्याता और कवि शिक्षक। पहला, दूसरा, चौथा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? प्रश्न संख्या 217 का सही जवाब चिंतामणि, विकल्प ए राइट आंसर। मतीराम, अमीरदास और राम सहाय ने की हैं रचनाएं। चिंतामणि की प्रमुख रचनाओं में रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण है। मतीराम की प्रमुख रचनाओं में फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी है। राम सहाय की प्रमुख कृतियों में वृत्त तरंगिणी, अलंकार 50, वाणी भूषण और राम सतसई का कारा प्रमुख है। अमीरदास की प्रमुख रचनाओं में सभा मंडल, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास, समीर सतसई, क्षमा करें, सतसई और अमीर प्रकाश। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसाओगे, कहाँ पदमाकर कसा की काश्मीर हूँ को, पिंजरे में घेर के कालिंजर छुड़ाओगे। बांका नृप, अलीजा महाराजा कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगी न दबाओगे, दिल्ली दह पटी पटना हूँ को झपट करी कब हूँ कलकत्ता कलकत्ता को उड़ाओगे। तो दौलत राव सिंघानिया, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है कि बालिका सपूत कपिकुल पुरहुत रघुवीर जी को दूत भरी रूप विकराल को, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? यह सेनापत की पंक्ति है, विकल्प सी राइट आंसर। केशवदास की चर्चित पंक्ति है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन विराजनी कविता वनिता में। और तुलसीदास की पंक्ति है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग निगम नियोग गते सो केल ही छरो सोहन। सेनापत की पंक्ति है कि बालिका सपूत कपिकुल पुरहुत रघुवीर जी को दूत भरी रूप विकराल को। मतीराम की पंक्ति है को कित कितेक उपाय करो कहूं होत है आप उनो पीऊ पर आए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1617 और घनानंद 1689। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? तो रसिक प्रिया और विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। विकल्प ए राइट आंसर।
केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है शुक्ल जी ने। शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूत। केशव केवल उक्ति वैचित्र एवं शब्द प्रेरणा के कवि थे। अगला प्रश्न है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुला हुआ गुलदस्ता बिहारी के संदर्भ में यह किस आलोचक का कथन। और जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। राइट आंसर है विकल्प ठीक है। शुक्ल जी के आलोचनात्मक ग्रंथों में सूरदास जैसी ग्रंथावली और हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों में सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास की लालित योजना। श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक रचनाओं में साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य और भाषा रहस्य। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाओं में जैसे शंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नई कविता, नया साहित्य, नए प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में वैष्णव हो गए। जवाब हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय विकल्प ए। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कोक सार, रस केली, वल्ली, कृपा कंद और इश्क लता। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। शिवा बावनी भूषण की रचना है। भूषण की प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, साल दस भूषण, उल्लास भूषण, हजारा है। घनानंद की प्रमुख रचनाओं में सुजान हित, कृपाकंद, योग बेल, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, विलास और रस बसंत है। सेनापत की प्रमुख रचनाओं में काव्य कल्प द्रुम और कवित्र रत्नाकर। नरपति नाल की रचना विसल देव राशो है। आगे आचार्य शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो आचार्य केशवदास विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। पाठचर्या हम साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भूषण रीत काल के किस काव्य धारा के कवि हैं। और जवाब में आपने रीतिबद्ध काव्य धारा विकल्प ए को चुना। सही जवाब है। रीतकालीन साहित्य को रीतिबद्ध काव्य धारा, रीत सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा 3 खंडों में विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत काव्य सिद्धांतों के निरूपण के लिए रचित लक्षण ग्रंथ आते हैं और इसके रचयिता जो हैं वे आचार्य कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध काव्य विशुद्ध रूप से काव्य शास्त्री है। भूषण देव, मतिराम, केशव, पद्माकर, श्रीपति आदि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये लोग रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं और बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। कालिदास हजारा किसकी रचना है। जवाब में कालिदास त्रिवेदी की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाओं में बरबधु विनोद, जंजीरा वन, राधा माधव, बुद्ध मिलन विनोद प्रमुख हैं। और चिंतामणि की प्रमुख रचनाओं में कवि कुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और काव्य प्रकाश हैं। इसी तरह से सुजान हित, योग बेल, इश्कलता, यमुना यश और प्रीति पावस ये घनानंद की रचना है।
अगला प्रश्न है कि सुजान सागर के लेखक कौन है? जवाब में घनानंद को चुना आपने, तो विकल्प ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? जवाब हो जाएगा आनंदी लाल शर्मा। काफी पूछा जाने वाला प्रश्न, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम के रचनाकार पूछा जा रहा है, तो देव की रचना है अष्टयाम। प्रेम तरंग, भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन या शब्द रसायन, देव शतक, देव माया प्रपंच, ये सब रचनाएं किसकी हैं? आचार्य देव की। इसी तरह से पद्माकर की रचनाओं में गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रताप सिंह बिरुदावली, ये पद्माकर की रचनाएं हैं। भूषण की रचनाओं में शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और कवित रत्नाकर तथा काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना। अगला प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? जवाब हो जाएगा सोलंकी के राजा रुद्र शाह। कानपुर के समीप टिकमापुर नामक स्थान पर जन्म लिया था रत्नाकर त्रिपाठी के घर भूषण ने, और मतीराम चिंतामणि इनके सहोदर थे। वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवा बावनी की रचना की। छत्रसाल की प्रशस्ति में भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की। अगला प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? और जवाब में पद्माकर, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आगे पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रताप शाही, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन और अलीजा प्रकाश पद्माकर की रचना है। मतीराम की रचनाओं में फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार हैं। इसी तरह से ठाकुर की रचनाओं में ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक प्रमुख हैं। विरह वारिस और इश्कनामा बोधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि विरह वारिस के रचनाकार कौन है? अभी हम लोग चर्चा किए ऊपर, बोधा चुन करके सही जवाब दिया आपने। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह को चुना आपने, तो सही जवाब हो जाएगा। जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाओं में आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, स्फुट छंद, प्रबोध चंद होता है। भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। मतीराम की प्रमुख रचनाओं में साथियों फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, चिंतामण की। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही चीज को बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं प्रश्नों की जो प्रकृति है, प्रश्नों की प्रकृति आप पढ़ने का प्रयास करिए कि इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द पूरा रीतकाल घूम रहा है, जो प्रश्न पुटअप हो रहे हैं परीक्षाओं में, और इन रचनाओं से प्रश्न बनेंगे, इसलिए इनका अवलोकन और इनका रिवीजन आपके लिए लाभकारी होगा। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार और रामायण, ये चिंतामण की रचना है। जाति विलास देव की रचना है। तो भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, ये सब रचनाएं देव की हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो आप जानते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका, जो कि केशव दास की रचना है, इसे छंदों का अजायब घर कहा है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका केशव की अन्य रचनाएं हैं। चंद्रप्रदाय की रचना पृथ्वीराज रासो है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। अगली काफी रिपीट होने वाली प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है
कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा ठाकुर की। और घनानंद की पंक्ति अक्सर पूछी जाती है कि अति सुध स्नेह को मारग हुई। अति सुध स्नेह को मारग वो है जहां नए तो सयानप बांक नहीं। तुम कौन दुपाठी पढ़े हो लला मन ले हो पदे हो छटाक नहीं। अको कीते का उपाय करो कहूँ होत है आप उन्हें पीऊ पराए। मतिराम की पंक्ति। दिसदेव की पंक्ति है कि डोली रहे बिकसय तरु एक सु ऐसे रहे हैं नवाई किसी शय। अगला प्रश्न। काल की रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि। रीत काल में जो है रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि इसमें से कौन है? और जवाब में आपने बिहारी को चुना। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न देख सकते हैं आप। यूपी पीटी 2002, 2009, 2011 में नेट के एग्जाम 11, 2007 असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी में, 2012 में नेट में रिपीट हुआ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भिखारी दास की रचना पूछा जा रहा है इसमें से। जवाब में काव्य निर्णय को चुना तो विकल्प है सही जवाब। काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदारणव, पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, 17वीं शती का चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह। आगे वह रस उदाहरण जो रीत काल में लिखे गए और जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस। विकल्प रीति काल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो रीति निरूपक कवि हैं आचार्य केशव दास और इन्हें अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। तो विकल्प डी सही नहीं है। बिहारी जो है रीत सिद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है और रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ये तीनों विकल्प सही है। तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। उस विशेषता का चयन कीजिए। राइट आंसर आपने रीत काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन। सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। रीतकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन तथा अलंकार रूपों में किया है। कविता में अलंकरण की प्रधानता, मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग, लक्षण ग्रंथों की रचना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारों की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन एवं श्रृंगारिकता रीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। आचार्य भिखारी दास द्वारा लिखा गया काव्य शास्त्री ग्रंथ इसमें से कौन सा? तो जवाब में आपने काव्य निर्णय विकल्प बी को चुन लिया राइट आंसर। देव किस जिले के थे? देव इटावा के थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जात विलास और सुख सागर तरंग तथा अष्टयाम है। अगला प्रश्न है कि कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। केशव दास विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। केशव दास की रचना
रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर शश चंद्रिका, कवि प्रिया। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण ग्रंथ के रचनाकार, और जवाब में भूषण को चुना आपने तो राइट आंसर है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण। भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद रीतमुक्त काव्यधारा के कवियों में अग्रणी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान सार, विरह लीला, वियोग, ओकसार, कृपाकंद, रस केलीवल्ली, यमुना या सौरिष्ठ लता है। बिहारी हिंदी के रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। मुक्तक काव्य है जिसमें 719 दोहे हैं। पद्माकर भी रीतकालीन कवि हैं और इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्मावरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा महत्वपूर्ण है। आगे महाकवि भूषण की रचना पूछा जा रहा है और जवाब में छत्रसाल दशक विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। छत्रसाल दशक भूषण की रचना थी। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चिदम्बरा सुमेंद्रानंद पंत की रचना है और इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला रीतकालीन कवियों की भाषा पूछा जा रहा है। रीतकालीन कवियों की भाषा ब्रज भाषा है, विकल्प सी राइट आंसर। खड़ी बोली आधुनिक काल की मुख्य भाषा है और अवधि में भक्ति काल में रचनाएं बहुत हुई हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका कि रीति काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी, तो हो जाएगा भूषण। रीतकाल में भूषण ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस में कविताएं लिखी। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है, विकल्प ए। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविता में सर्वाधिक किया है? तो घनानंद ने, विकल्प सी। घनानंद सुजान नामक एक गणिका से प्रेम करते थे और घनानंद रीत काल में रीत मुक्त कवि हैं। सुजान हित प्रबंध, योग बेली, इष्टलता, सुजान सागर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? और जवाब में केशव दास, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, भिखारी दास रीतिबद्ध कवियों में आते हैं और रीति मुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर द्विजदेव। रीति हम्म, रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, भिखारी दास हैं और रीति मुक्त कवियों की अगर बात की जाए तो इसमें घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर द्विजदेव हैं। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकारों का मिलेगा, विकल्प सी सही जवाब। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं भूषण द्वारा। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा इन तीन ग्रंथों का भी उल्लेख आचार्य शुक्ल जी ने किया है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी और कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा भी लगाया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार का युग्म सही है?
सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो भाव विलास केशवदास की रचना नहीं है। भाव विलास देव की रचना है। बाकी रस विलास चिंतामणि रस रास कुलपति मिश्र काव्य है भिखारीदास। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। सेनापति भी विकल्प सही जवाब। कवि रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर पड़ा है। विकल्प 20 संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य के 5 संप्रदायों रस अलंकार रीत वक्रोक्ति और ध्वनि में से अलंकार रस ध्वनि के लक्षण व उदाहरण ज्यादा देखने को मिलते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशवदास को जाता है। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन काल में कवित सवैये के साथ क्या लिखे गए थे। जवाब हो जाएगा दोहे। आगे इसमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। प्रश्न संख्या 258 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको। विकल्प सी पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट ने जो है प्रबंधात्मक वीर काव्य भी लिखा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। पद्माकर की प्रमुख रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरदावली प्रबंध काव्य पद्माभरण जगत विनोद प्रबोध पचासा गंगा लहरी प्रताप सिंह बिरदावली कली पच्चीसी राम रसायन और अलीजा प्रकाशन। इसी तरह से ग्वाल कवि की प्रमुख रचनाओं में यमुना लहरी भक्त भावन रसिकानंद रस रंग कृष्ण जू को नक्सिक दूषण दर्पण राधा माधव मिलन राधाष्टक कवि हृदय विनोद और कवि दर्पण नेह निर्माण वंशी विषा कुब्जाष्टक खड ऋतु वर्णन अलंकार ब्रह्म भंजन रस रूप और दृग शतक ये रचनाएं ग्वाल कवि की हैं। इसी तरह से राम सहाय की रचनाओं में वृत्त तरंगिणी श्रृंगार सत्सई वाणी भूषण और राम सत्सई तथा ककहरा है। सम्मन या नीति काव्यकार के रूप में स्फुट दोहा और पिंगल काव्य भूषण प्रमुख रचनाएं हैं। प्रबोध पचासा ग्रंथ किसका है। तो पद्माकर का है। अभी चर्चा किए थे हम लोग कि जगत विनोद पद्माभरण गंगा लहरी हिम्मत बहादुर बिरदावली प्रताप सिंह बिरदावली कली पच्चीसी राम रसायन अली जहा प्रकाश ये रचनाएं किसकी हैं। पद्माकर की हैं। आगे इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। तो विकल्प आपने बेनी प्रवीण को चुना तो डी विकल्प सही जवाब हो जाए। बेनी प्रवीण के प्रमुख काव्य ग्रंथों में श्रृंगार भूषण नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश हैं। वृंद के काव्य में 12 मासा रचना काल 1668 भाव पंचाशिका 1686 नयन पच्चीसी 1686 पवन पच्चीसी 1691 और श्रृंगार शिक्षा 1691 यमक सतसई 1706 और वृंद विनोद सतसई प्रमुख हैं। आगे रसनिधि राजा पृथ्वी सिंह के काव्य ग्रंथों को देख लेते हैं। तो रतन हजारा विष्णुपद कीर्तन कवित 12 मासा रसनिधि सागर हिंडोला अरिल रसनिधि सतसई रसनिधि यानी पृथ्वी सिंह के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इसी तरह से भूपत के प्रमुख ग्रंथों में भूपत सतसई कंठाभूषण तथा रस रत्नाकर। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताना है। बिहारी 1595 देव 1673 भिखारी 1750 के आसपास और पद्माकर 1713
53। विकल्प ए राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो रसलीन की। विकल्प ए सही जवाब। अंग दर्पण 1737 ईस्वी की, रस प्रबोध 1741 ईस्वी की, रस प्रबोध 1741 ईस्वी की रसलीन की रचना है। इसी तरह से श्रृंगार भूषण नवरस तरंग नाना राव प्रकाश बेनी प्रवीण की रचना है। जुगल विलास रस शिरोमणि अलंकार दर्पण रस निवास राम सिंह की काव्य रचना है। अलग शतक तिलक शतक ये सैयद मुबारक अली बिलग्रामी के काव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है कि पानीप अपार घन आनंद उकति ओछी जतन जुगति जोन कौन पैते नपति हैं। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? और प्रश्न संख्या 263 का सही जवाब। वो कहता है कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। विकल्प सी सही जवाब। आगे जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम बता दीजिए। केशवदास 1555, सेनापति 1589, चिंतामणि 1609 और भूषण 1613। विकल्प सी राइट आंसर। आगे रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। चिंतामणि 1609, महाराज जसवंत सिंह 1626, देव 1673 और भिखारी दास 1728, यानी विकल्प डी सही जवाब। तो साथियों आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न एक नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।